वेलकम टू अवर ओवन थॉट्स स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका। आप सब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छे, और वीडियोस आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो। अच्छी बात है, आप देखते रहिए। और अगर कोई क्वेश्चंस आपको डाउट लगे तो आप मुझे वापस कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज इसी कड़ी में आगे चलते हैं। देव नारायण जी, लोक देवताओं में बड़े बड़े लोक देवता अपन पहले कर रहे हैं। देव नारायण जी, ठीक है। देव नारायण जी के बारे में सामान्य जानकारी पहले लिख लेते हैं अपन। तो सामान्य जानकारी में लिखिए ये, एक सेकंड ये मार्कर थोड़ा। हाँ, सामान्य जानकारी, ये नागवंशीय माने जाते हैं, ठीक है। नागवंशीय, नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर कहते हैं इनको। नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर जाति से, ध्यान रखना ये। इनका जो मेला भरता है, देव नारायण जी का मेला, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला पड़ता है, ठीक है। इनके उपनाम भी बहुत सारे हैं। अगर इनके उपनाम देखें अपन, इनके उपनाम देखते हैं तो इनके उपनाम, इनको देवनारायण जी तो नाम है ही, तो ध्यान रखना देवनारायण जी, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु का अवतार। इनको औषधियों वाले देवता कहा जाता है। औषधियों वाले देवता, औषधियों वाले देवता कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, औषधियों में ये नीम से बनी हुई औषधियां देते थे, नीम के पत्तों से बनी औषधियां, नीम के पत्तों से बनी औषधियां। औषधियां किनसे बनी होती थी इनकी? नीम के पत्तों से बनी हुई होती थी। तो थोड़ा वापस देख लीजिए फटाफट। देवनारायण जी नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर थे। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। उपनाम इनका देवनारायण जी, विष्णु का अवतार या औषधि वाले देवता के रूप में जाना जाता है। औषधियां भी ये किसकी बनाते थे? नीम के पत्तों की बनाई जाती थी। तो जो नीम के पत्तों की औषधियां बनाई जाती थी, तो इनके मंदिर में भी नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ता है, ध्यान रखना। मंदिर में भी नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। आगे चलते हैं अपन इसी कड़ी में। नागवंशी बगड़ावत पड़ा रहने देता हूं मैं, मेला लिखवा दिया आपको। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था बेटा आसींद भीलवाड़ा के अंदर। इनका जन्म कहाँ होता है? आसींद भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। इनके पिता का नाम देख लीजिए, सवाई भोज। इनकी माता का नाम सेठू, ठीक है। इनकी माता का नाम सेठू। इनकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम इनकी, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। ध्यान रखना, ये पीपल दे जो थी, ये धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। धार में कोई एक जयसिंह परमार नाम के शासक हुए, उनकी पुत्री थी। इनके घोड़े का नाम था लीलाधर।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मेला बता दिया मैंने आपको। मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर है। इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा, तो यहाँ पीछे मैं कर देता हूँ जन्म आसीन भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनकी मंदिर जो बना हुआ है इनका, ये इनका मंदिर है। जब जन्म आसीन में हुआ है तो आसीन भीलवाड़ा में सबसे मेन मंदिर हो गया, मुख्य मंदिर। तो ध्यान रखना, इनके मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा की जाती है। ईंटों की पूजा का वर्णन मिलता है मंदिर के अंदर, ईंटों की पूजा की जाती है। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन से लोक देवता के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। तो अपने देखो राजस्थान में नॉर्मल सी बात है, छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर से, जैसे गोगा जी के भी बहुत सारे थान है, खेजड़ी के नीचे है। तो मूर्तियां हर थान की या हर मंदिर की बनाना पॉसिबल नहीं था, तो क्या करते थे, एक पत्थर के ऊपर ही लिख देते थे कि ये फलाना देवता है, ये पितर जी है, या ये क्षेत्रपाल जी है, ये रक्षक जी है, ये देवी है। ठीक है ना, ये लोक देवी है। तो वैसे ही इनकी भी मूर्ति नहीं थी, पर आजकल इनकी मूर्तियां हैं, ध्यान रखना। तो इनके मंदिर के अंदर किसकी पूजा की जाती है, मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है मूर्ति की जगह। मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, अब इनकी फड़ के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इनकी फड़ कैसी है, क्या है। ठीक है, फड़, देवनारायण जी की फड़। तो फड़ के बारे में देख लीजिए। इनकी फड़ जो है गुर्जर जाति के भोपे, ठीक है ना, गुर्जर जाति के भोपे। इनकी फड़ का वाचन जो है वो गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। ठीक है, फड़ जो है इनकी, देवनारायण जी की जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है। और सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। ठीक है ना, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की। पर एक ध्यान रखना, मैं रेड मार्क से कर रहा हूं, सबसे लोकप्रिय अगर पूछ ले, सबसे लोकप्रिय फड़, तो सबसे लोकप्रिय फड़ अगर पूछ ले तो वो फड़ है आपके, ध्यान रखना, पाबू जी की। देखो पाबू जी ऊंटों के देवता थे। ठीक है ना, राजस्थान में ज्यादातर जो लोग थे वो ऊंट रखते थे। तो जहां ऊंट ज्यादातर लोग रखते थे, तो इनकी सबसे फड़ भी क्या हो गई, इनकी लोकप्रिय हो गई। पर सबसे लंबी अगर पूछे तो लंबी का ध्यान रखना, सबसे लंबी फड़ जो है देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हो रखा है। फड़ पर 1992 के अंदर डाक टिकट जारी हुआ है। अगर डेट लिखना चाहो कि कब हुआ है तो 2 सितंबर कर देना। 2 सितंबर, एसईपीटी कर रहा हूं यहाँ। 2 सितंबर 1992 के अंदर इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। देवनारायण जी के खुद के ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ है। देवनारायण जी पर डाक टिकट, तो कब हुआ है देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी,
तो इन पे डाक टिकट जारी हुआ है आपके 5 सितंबर 2011 में, ध्यान रखना। इनके ऊपर भी 5 सितंबर 2011, देवनारायण जी खुद के ऊपर 5 सितंबर 2011 में डाक टिकट जारी हुआ है। इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है 2 सितंबर 1992 में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके मुख्य मंदिर देख लेते हैं कहां कहां है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा देता हूं। ठीक है, देवनारायण जी के मुख्य मंदिर मुख्य मंदिर, इनके मुख्य मंदिर कहां कहां पर हैं वो देख लेते हैं। तो पहले ही पहला मंदिर जहां इनका जन्म होगा वहां होगा आसिंद भीलवाड़ा। यहाँ मुख्य मंदिर है। ठीक है, तो इसके पीछे मैं लिख रहा हूं मुख्य मंदिर। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इसका इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। सेकंड नंबर पे देवमाली ब्यावर के अंदर, देवमाली ब्यावर में इनका मंदिर बना हुआ है। थर्ड नंबर पे इनका देखते हैं देवधाम। एक देवमाली है और एक देवधाम, ध्यान रखना। ब्यावर अजमेर, ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। देवमाली। अब एक देवधाम, देवधाम कहाँ है? जोधपुरिया टोंक, जोधपुरिया टोंक के अंदर। ठीक है, एक है देव डूंगरी, फोर्थ नंबर पे देव डूंगरी। देव डूंगरी का ध्यान रखना। देव डूंगरी मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा द्वारा निर्माण। राणा सांगा देवनारायण जी का बहुत बड़ा उपासक था। उसने देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये जो अभी अपन ने लोक देवता पढ़े सारे, ठीक है, जैसे पंचपीर पढ़े और पंचपीर के बाद में दो पढ़े, तेजा जी और देवनारायण जी। तो ध्यान रखना, ये बड़े बड़े लोक देवता हमने पढ़ लिए हैं। अब छोटे छोटे जो भी हैं, जिनका वर्णन थोड़ा कम, विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती, इतनी थोड़ी थोड़ी विस्तृत जानकारी है, उनको भी हम पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और भी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, और एक दो बच्चों का आया हुआ है, कमेंट आया हुआ है कि सर सेकंड ग्रेड का सिलेबस। तो सेकंड ग्रेड का जो आपका सिलेबस है, जो आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।